जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, जिसमें जनजाति के क्वेश्चंस और पर्यटन और पुरातात्विक क्षेत्रों के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन है गोदना को अमर श्रृंगारी गहना भी कहते हैं। कारण है जनजातियों की मान्यता है कि यह मृत्यु के पश्चात भी उनके साथ रहती है। तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप इसके गोदना को अमर श्रृंगारी गहना भी कहते हैं, क्योंकि जनजातियों की मान्यता है कि यह मृत्यु के पश्चात भी उनके साथ रहती है, इसलिए इसका कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा क्वेश्चन, अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में क्या सही है? कथन स्टेट पहला है, बोली है इनकी मागड़ी। दूसरा, नित्य कक्षाड़। तीसरा, स्थानांतरित कृषि पेद्दा। चौथा है युवा गृह धूमकुरिया, और यह गोंड की उपजाति है। तो एलिमिनेशन मेथड आप लगा के देखिए। इसमें जैसे आप देखेंगे कि फोर्थ जो युवा गृह धूमकरिया है, ये अबुझमाड़ियों की नहीं, यह उर्रांव जनजाति की है ना। तो जैसे आप फोर्थ को गलत करते हैं तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब सीधे आंसर में पहुंच जाते हैं 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, ये सभी सही हैं। विकास पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1925 में। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि क्या होती है, कोई भी घटना को जब 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष या 500 वर्ष या 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो उसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए, यह 1925 में हुआ था, और अभी क्या हो रहा है, 2025। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन वो दे सकता है, संभावना है। चलिए, राज्य की प्रमुख आभूषणों को सिर से पैर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हमें चलना है। तो पहला है खेनवा, फिर है ककवा, फिर है लच्छा, फिर है सुर्रा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा ककवा, फिर जस्ट नीचे में आ जाएगा खेनवा, फिर हो जाएगा फोर्थ में सुर्रा, और फिर हो जाएगा थर्ड में लच्छा। तो इस प्रकार सिर से पैर तक के आभूषणों का यह क्रम है। प्रस्तुत हाना का सही अर्थ चुनिए। लिखा है कि बिना रोए दाई दूध नहीं पियावे। बिना रोए दाई दूध नहीं पियावे। तो इसका सही अर्थ चुनना है आपको। जैसा पहला है, माँ का बच्चे के प्रति ममता, भूख लगने पर ही खाना मिलता है, समस्या व्यक्त किए बिना सहायता नहीं मिलती, बचपन में बच्चे अधिक दूध पीते हैं। तो इसका सही अर्थ हमें बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, जब तक समस्या व्यक्त नहीं करोगे सहायता नहीं मिलती, जैसे कि बच्चे के रोए बिना माँ दूध नहीं पिलाती है। ठीक है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह की रचना किसकी रचना है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि ठाकुर की रचना है ये, अमर शहीद वीर नारायण सिंह। 7, कथन है टोटमवाद एक धार्मिक व्यवस्था है और सामाजिक समूह बनाने की विधि है। ठीक है। कारण है समान टोटम वाले समूह आपस में विवाह कर इस विश्वास को विस्तारित करते हैं। तो देखिए, पहला जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो कारण है वो गलत है, क्योंकि समान टोटन वाले समूह में आपस में विवाह नहीं करते हैं। अब देखिए, ये गलत हो गया। तो सीधे आप आंसर में पहुंच जाते हैं, इसके बारे में आपको पता हो चाहे नहीं पता हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों हो नहीं सकता। ठीक है। अब कारण गलत है तो आप सीधा इसमें पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोनों गलत नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, मुहावरे का अर्थ बताना है। आँखी छोटे करना।
तो ए शर्माना, बी आशंका होना, सी ताव दिखाना या डी नियत बिगड़ना। तो आँखी छोटे करने का सही अर्थ क्या होगा? नियत बिगड़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए ग्वालिन सरना जसपुर, बी डीपाडी बलरामपुर, सी खरौद शक्ति या डी लाफागढ़ कुरबा। तो ये सभी क्या है? पर्यटन स्थल है। तो खरौद जो है वो ये मतलब युग्म सही नहीं है, क्योंकि खरौद शक्ति में नहीं जांजगीर चांपा जिले में आता है, इसलिए 9th का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किस किस पर कविता लिखूं, यह किसकी रचना है? इसका पालेश्वर शर्मा, पुनीत गुरुवंश, सी सुरेंद्र दुबे, परदेसी राम वर्मा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्र दुबे जी। अब ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि अभी देखा आपने सुरेंद्र दुबे जी की मृत्यु हुई है ना, स्वर्गवास हुआ है। तो अब उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, तो उनके जो भी रचनाएं हैं उन्हें आप एक बार याद कर लीजिएगा। 11th, कथन है कि सरहुल त्योहार चैत्र माह में साल वृक्ष के नीचे मनाई जाती है। अब इसका कारण है कि बस्तर को सालवनों का द्वीप कहते हैं। तो दोनों के दोनों कथन कारण सही है, लेकिन यह व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि सरहुल मना रहे हैं उसका रीज़न हो कि बस्तर को सालवनों का द्वीप कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर बी, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्बी पंचतंत्र किसकी रचना है? केयूर भूषण, लाला जगदलपुरी, हरि ठाकुर और डॉक्टर बलदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला जगदलपुरी दी की रचना है। कौन सी? हल्बी पंचतंत्र लाला जगदलपुरी जी के द्वारा रचना बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है वंश का प्रकाशन किसने किया? तो बहुत ही इजी है, ये इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी, उदय प्रताप की रचना है वंश। चलिए 14 है, कान फूकना मुहावरे का अर्थ है ए दीक्षा लेना, बी भड़काना, सी संतोष प्राप्ति, डी संदेश देना। तो देखिए अक्सर हमारे गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोलते हैं, वो हाँ कान फूक देगा ओखर, है ना। समझ रहे हो आप? मतलब क्या करना है कि उनको भड़का दिया है, किसी के बारे में भड़काना मतलब कहते हैं ना कि कान फूकना। ठीक है, उसने उसका कान फूक दिया है, तो ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कि लिंगोपेन द्वारा स्थापित घोटुल मुरिया जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का युवा गृह है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कारण की ओर देखते हैं, यहाँ युवाओं को भावी जीवन साथी चुनने, सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक सद्भाव के विकास में सहायता मिलती है। तो दूसरा कारण भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का युवा गृह यानी कि केंद्र है। इसलिए तो यहाँ पे जीवन साथी चुनने, सामाजिक मूल्यों को जानने और सामाजिक सद्भाव को विकास करने में सहायता मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है, और जो कथन है, जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कहाँ भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, गरियाबंद में। चलिए, प्रस्तुत हाना का सही अर्थ चुनिए। महानदी के महिमा, सीनाथ के झोल, अरपा के बारू और खारून के शोर। मतलब इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो इसमें नदियों की कुछ न कुछ विशेषता बताई गई है ना। महानदी के महिमा, सीनाथ के झोल, अरपा के बारू और खारून के शोर। तो इसका
मतलब ये होगा, इसका सही अर्थ ये होगा कि भाई हर व्यक्ति की कोई ना कोई खास बात होती है जिसके लिए वह प्रसिद्ध होता है ना। किसी को भी आप देखिएगा तो उसमें कोई गुण होगा, कोई खास बात होगी, उसी के वजह से वो प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इन नदियों की प्रसिद्धि के बारे में बताया गया है। चलिए, रहस्य के बारे में क्या सही है? पहला, यह राधा और कृष्ण की रास लीला से प्रभावित है। दूसरा, विदूषक प्रमुख कलाकार होता है। तीसरा, यह है वंशी काल से ही राज्य में प्रचलित है। तो रहस्य के बारे में आप देखेंगे तो तीनों के तीनों कथन ही बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यह राधा और कृष्ण की रासलीला से प्रभावित है। विदूषक इसमें एक प्रमुख कलाकार होता है और यह क्या है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में स्थित रहस्यमयी और आकर्षक स्थल जो अपने अद्भुत चुंबकीय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? 19 का ऑप्शन डी, देवान पटपर, है ना। देवान पटपर ही वह स्थल है जहाँ पे वह अपनी चुंबकीय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है और एक पर्यटक स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गहिरा गुरु आश्रम जसपुर, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, श्रृंगी ऋषि आश्रम धमतरी, सोगड़ा आश्रम कोरबा। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये क्या है, सोगड़ा आश्रम कोरबा में नहीं, ये कहाँ है, जसपुर में है। इसको आप लिख लीजिएगा, सोगड़ा आश्रम जसपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ पर्यटन स्थलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गए हैं उनसे संबंधित जिला। जैसे कि एक है मयाली, अमर टापू, आनंद शिखर और मलायकोट डोंगरी। तो हम सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मयाली कहाँ है? तो जसपुर में है। फिर अमर टापू कहाँ है? तो मुंगेली में है। फिर आनंद शिखर कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में है। और मलायकोट डोंगरी कहाँ है? तो कांकेर में है। ठीक है, ये कुछ नए नामों को मैंने ऐड किया है, आपको किसी बुक में ये मिलेंगे नहीं। ये जो न्यूज़पेपर में आते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के सोर्सेस हैं उनसे मैंने उनको शामिल किया है, तो एक बार आप अपने नोट्स में उसे लिख लीजिएगा। कथन है, गौड़ जनजाति में विशेष विवाह के तहत वर होने वाले ससुराल में सेवा देता है। बिल्कुल सही है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा है, कारण है वर द्वारा वधू मूल्य चुकाने की प्रक्रिया लमसेना विवाह की विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दूसरा विवाह लिख दिया रहता तो यह क्या हो जाता, उसकी सही स्पष्टीकरण नहीं होता। अब ये कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गले में धारण किए जाने वाले आभूषण को दर्शाता है? इसमें से एक समूह को ढूंढना है जो कि गले में आभूषण धारण करते हैं, उसका एक समूह है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हंसली, सूता और पुतरी। ये सभी क्या है, गले में धारण करिए जाने वाले आभूषण हैं। बाकी में कुछ न कुछ ऐसे आभूषणों को डाल दिया गया है जो कि वह ग्रुप को पुष्ट नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे वस्त्रों के नाम है? बाजूबंद, पोलखा, ढार और लुगरा। तो यहाँ से आप ढूंढने की कोशिश करिएगा तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि जेड यानी कि लुगरा और एक्स यानी कि पोलखा। भाई ढार तो आभूषण है, बाजूबंद भी क्या है, एक प्रकार का आभूषण है, ये वस्त्र थोड़ी ना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है? तो कोरा पर्व, अरवा तीज, गंगा दशहरा या गोवर्धन पूजा। तो देखिए,
कार्तिक शुक्ल में क्या करते हैं हम, जब अमावस्या के बाद क्या होता है, प्रथमा को गोवर्धन पूजा होता है, द्वितीया को भाई दूज होता है ना। तो ये फेमस त्यौहार है, ये क्या है, गोवर्धन पूजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से कान में धारण की जाने वाली आभूषण है? तो खेनवा, खिनवा, पटिया या फिर तरकी। तो इसमें खेनवा और खिनवा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर पहले हम ढूंढते हैं। इसका सही आंसर होगा एच और एफ, यानी कि एच मिस तरकी, एफ मिस खिनवा। तो ये क्या है, कान में धारण करते हैं, है ना। और खेनवा को कहाँ धारण करते हैं और पटिया को कहाँ धारण करते हैं, ये एक बार आपको देखना है, आपका होमवर्क है। चलिए, सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर नृत्य की परंपरा है। तो क्या बिल्कुल सही है? हाँ, मृत्यु के अवसर पर नृत्य किया जाता है। सेकंड है, एबाल तोर नृत्य में मृत्यु पर यह रस्म निभाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन होता है, ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो जैसे ही आपने सेकंड ऑप्शन को गलत किया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और दूसरा सही बता रहा है, ये भी गलत हो गया। तो सीधे आप आंसर में पहुंच जाते हैं, जो कि कथन 1 बिल्कुल सही है पर कथन 2 बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे त्योहार या पर्व भादो माह में मनाए जाते हैं? कुछ यहाँ पे आपको त्योहार या पर्वों के नाम दिए गए हैं और आपको देखना है कि ये भादो माह में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब एलिमिनेशन लगा के हम देखते हैं कि क्या एलिमिनेशन से यह बन सकता है। तो देखिए कि इसमें आंसर सी में 1, 3, 4 एंड 5 के बारे में दिया गया है। अब इसमें हम 2 के बारे में नहीं दिया गया है, क्योंकि भोजली की बुआई भादो माह में थोड़ी करते हैं, उसके जस्ट पहले माह में करते हैं। क्योंकि भादो में तो हम क्या करते हैं, भोजली को वो करते हैं ना, ठंडा कर देते हैं, है ना। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, लास्ट एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी। चलिए, गमवाड़ा के मेगालिथ्स के बारे में क्या सही है? पहला, यह एकल पत्थरों से बने हैं। दूसरा, यह मृत पूर्वजों के सम्मान में स्थापित किया गया है। तीसरा, इसमें जीवंत चित्रकारी भी मिलती है। तो तीनों के तीनों कथन ही क्या होते हैं, सही है। यह एकल पत्थरों से निर्मित है, यह मृत पूर्वजों के सम्मान में स्थापित किया गया है, न कि हमारे मृत परिवार के किसी सदस्य के, मतलब तुरंत रिसेंट में जो ख़त्म हुए उनके लिए नहीं, ये हमारे पूर्वजों के सम्मान में स्थापित किए गए हैं, है ना। और इसमें क्या है, जीवंत चित्रकारी भी मिलती है। तो तीनों के तीनों कथन क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, कथन है, लोकगीतों का राजा ददरिया को प्रणय गीत की संज्ञा दी जाती है। यह एक प्रकार का कथन है और प्रणय गीत की संज्ञा दी जाती ददरिया को, बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग बचपन में 6th क्लास में उस समय हमारे यहाँ हमर छत्तीसगढ़ नाम से एक छोटी सी पुस्तक आती थी, जिसका मुझे आज भी याद है। उसमें लिखा रहता था कि बटकी माँ बासी और चुटकी मनून, मैं गावत हो ददरिया तय कान दे के सुन, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की प्रणय गीत है, जिसमें युवक युवतियाँ, कारण कहता है कि युवक युवतियाँ सवाल जवाब शैली में गीत का गायन करते हैं। तो क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि युवक युवतियाँ नहीं होंगे तब तक ये प्रणय गीत होगा कैसे, है ना। ये प्रेम संबंधों पर आधारित है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाई, कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें युवक युवतियाँ शामिल हो गई और यह प्रणय गीत है, तो यह उसकी सही व्याख्या करता है। तो चलिए, आज के लिए ही इतना ही। 31 के बाद हम कल देखेंगे 31 से 60 तक के क्वेश्चन को कल के सेशन में कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे,
आपके इंडियन जीएस वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आपके 33 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाने हैं आपके आबकारी आरक्षक वाले में, तो हम उसको फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।